मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन ये 23-30 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, ये सेलिंग के लिए नहीं है। आप इस नीचे के एरिया में सेलिंग मत करिएगा। यहाँ से बुलिश जो है वो कुछ पोजीशंस दे रहा है। और अपसाइड का जो एरिया था वो मैंने बताया था कि ये जो एरिया है, ये एरिया बाइंग के लिए नहीं होगा। यहाँ पर हम बाइंग तब करेंगे जब ये हमें 2360 से ऊपर जो है वो कोई H4 का क्लोज दे, और वो भी 2 क्लोज एक साथ दे, तो फिर हम मजीद यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में अप और डाउन मूव कर जाए। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये H4 का चार्ट है, इसी में ही जो है वो कल मार्केट ने अप और डाउन मूव की। यहीं से जो है वो पहले तो नीचे गया, फिर दोबारा अप गया, और फिर यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ गया। हालांकि मेरा मतलब ये था कि ये 2354 के आसपास जा सकता है, लेकिन ये 2354 तक नहीं जा पाया, और नीचे से तकरीबन 2346-47 से जो है वो दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से लेवल को देखा जाता है। हम पहले ये ज़हन में रखना होता है कि हमें बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। अब ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो यही होता है कि जैसे हम एक अब कि हम इस एरिया में जो है वो बाय सेलिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ बाइंग देखनी है। जहाँ पर सेटअप देता है हम बाय करें, फिर यहाँ से मिले नीचे के ऊपर बिल्कुल ये प्रॉपर एरिया से मिले, या फिर इस 30 वाले एरिया से, यहाँ 30 के आसपास से मिले, तो लेवल के ऊपर ही कोई पोजीशन मिले तो वहां से बाय कर सकते हैं। और जैसे ये एरिया था कि यहाँ पर हमने बाय नहीं करना, तो यहाँ पर हमने वेट करना है रिजेक्शन का। अगर हमें पोजीशन देता है तो हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमेशा ट्रेड करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें रोड मैप का पता हो कि हमें बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है, कौन सा एरिया बाय के लिए सूटेबल है और कौन सा जो है वो सेल के लिए। और जो बीच में घुस जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होती है। जैसे ये एरिया, अब ये एक किस्म का सेंटर हो गया, ये यहाँ ये टॉप बनाया इसने, और यहाँ अगर हम देखें तो ये एक लो बनाया, यहाँ पर ये टॉप बना, ये लो बना। अभी इसके बीच में अगर यहाँ से कोई बाय भी करता है तो भी टेंशन में, और सेल करता है तो भी टेंशन में। मतलब ये है कि यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पिप 40 पिप दे रहा है, और उसके बाद एकदम फास्ट नीचे आ रहा है। और अगर यहाँ से सेल कर रहा है तो यहाँ से वही 30-40 पिप नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि जो सेलिंग है वो हमेशा टॉप से, और जो बाइंग है वो हमेशा बॉटम से। जबकि हमारे पास एरिया भी मौजूद होते हैं कि कौन सा एरिया हमारे लिए सूटेबल है बाय के लिए और कौन सा सेल के लिए। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर एरिया जो है वो प्रॉपर लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि देखें आप, ये किसी प्रॉपर, पहले तो इसने 54 के आसपास से रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद कल जो है वो किसी भी प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया। यहाँ नीचे भी पूरा जो है वो सपोर्ट पूरी ब्रेक करने के बाद फिर बुलिश हुआ, और यहाँ पर कोई एरिया ही नहीं है, और यहाँ से फिर ये दोबारा रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स के हिसाब से मार्केट अप और डाउन मूव कर रही है। तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट को लेना कि यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो काफ़ी मुश्किल होगा। उसका सबसे बड़ा एक और रीज़न ये भी है कि ये एरियाज ऑलरेडी ब्रेक हैं। और ये नीचे वाला जो जोन है ये भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली सपोर्ट जो है वो पूरी ब्रेक की हुई है इसने। तो गोल्ड की जो ये वाली एरिया है जो यहाँ पर ये मूव कर रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकती हैं जो मुझे लग रहा है, और इसका इस एरिया के अंदर, पूरे इस एरिया में इस तरह की मूवमेंट करने का मतलब ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि मंथली क्लोज होने वाला है,
और ये यहाँ पर अप और डाउन लेवल्स जो है वो ब्रेक किए हुए हैं ताकि ज़्यादा ऊपर भी जाना ना पड़े और नीचे भी ऊपर रेजिस्टेंट भी जो है बीच के जो एरियाज के हैं वो ये उनको भी ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ और नीचे सपोर्ट जो है वो उनको भी ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब यही होता है, ऐसा मार्केट तब करती है, मैंने कई बार ये बताया कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंट दोनों एरियाज को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो वो फिर उसमें रेंज मूव करती है। जिस तरह ये रेंज मूव हो रही है, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड है क्योंकि तकरीबन 200 पिप ऊपर जा रहा है, 200 पिप नीचे आ रहा है। लेकिन ये कि अगर बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो अब ना तो H4 का जो लेवल है वो अगर प्रॉपर हम देखें तो एक ये लेवल बनता है और नीचे जो है वो H4 में अगर हम देखते हैं तो ये वाला लेवल बनता है और ये जो है ये भी ये एरिया H1 का है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो मार्केट को जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। बस यही होता है कि लेवल्स के ऊपर पोजीशन देख के और उसी हिसाब से जो है वो एंट्री बनाई जा सकती है। ये एरिया जो नीचे वाला है ये अभी भी आप देखिएगा जब तक ये 23-19 के नीचे H4 का क्लोज नहीं लगाता तब तक यहाँ से सेलिंग जो है वो मत करिएगा। 23-19 के नीचे अगर ये H4 का क्लोज लगाता है तो ये अपसाइड 29-30 तक जाके और दोबारा जो है 23.05 तक आ सकता है। ये यहाँ की सिचुएशन है। दूसरा ये है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें तो वहां पर भी कुछ इस तरह की पोजीशन है कि M15 में देखें अभी जहां ये खड़ा है यहाँ भी एक सपोर्ट है, ये जो है वो 23-30 वाली और 27 वाली। तो अब यहाँ पर देखें कि ये M15 हमें इंडिकेट कर रहा है, पहले इसने ब्रेक क्लोज किया नीचे और फिर अपसाइड क्लोज, फिर नीचे क्लोज, फिर अपसाइड क्लोज और यहाँ से फिर दोबारा 2 कैंडल जो है वो सेल के क्लोज किए और ये अभी रनिंग में है लेवल के नीचे। तो ऐसी जो पोजीशन बनती है तो ये वाली जो पोजीशन है ये कह रहा है, इस पोजीशन को हम ये समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये 22-20 वाला जो एरिया है अगर ये इससे 27 से नीचे कोई क्लोज कर देता है तो फिर ये 20-22 वाले एरिया तक जाके और फिर यहाँ से दोबारा बुलिश भी हो सकता है। इस तरह के साइन बनने के चांसेस हैं। तो यही है कि ये वाला एरिया है, अब इस पे वेट करें। अगर यहाँ पर ये बुलिश साइन देता है, जैसे ये देखें कल लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद बाहर निकलने के बाद इसने 3 बुलिश एक साथ क्लोज किए और ये भी इस तरह से जो है वो 1-2-3 बुलिश क्लोज किए तो ये फिर यहाँ तक गया और यहाँ पर जो है वो ये 3 बुलिश क्लोज होने के बाद जो है वो यहाँ पर गया। तो इस तरह का जो M15 में अगर आपको लेवल्स के ऊपर साइन मिलता है, बुलिश इंडिकेशन बुलिश का जो है वो कोई साइन मिलता है, कंफर्मेशन होती है, तो आप यहाँ से फिर जो है वो देख सकते हैं। और अब यहाँ पर देखें लेवल अप और डाउन दोनों मतलब ब्रेक हुआ है और मार्केट जो है वो जोन के अंदर रुकी हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करने में आसानी होती है। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप इस लेवल्स के ऊपर जो है मार्केट को जज करना। तो अब ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, इसके नीचे H1 का क्लोज लग जाता है तो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे यहाँ तक आने के। अब पीछे के मैंने जो लेवल्स हैं वो लगाए नहीं है, बीच में जितने भी थे वो इसलिए नहीं लगाए कि मैंने जो भी लेवल्स देखे सारे अप और डाउन, सारे अप और डाउन ब्रेक किए हुए। तो अब कोई ये नहीं समझ आ रहा कि कौन से एक एरिया को मैं जो है वो यहाँ लगा दूँ। तो इससे बेहतर है कि ये पूरा H4 का ही जोन छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर H4 का कोई लेवल नहीं है 23.05 के अलावा और ऊपर की साइड में 54 का। बाकी बीच में जो है वो ये एरिया ऐसा है जो इसको मजीद सेल और बाई की तरफ ले जा सकता है। अगर इस एरिया से नीचे ब्रेक कर जाता है 23-27 के नीचे और यहाँ पर क्लोज करता है इसके नीचे H1 का तो फिर चांसेस होंगे 22 और 19 तक आने के। और अगर ये इस एरिया से अगर ये बुलिश का साइन देता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। अपसाइड फिर वही है कि आप जैसे ये हाई है इसका तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह की पोजीशन जो है वो बन सकती है। आप जहाँ पर जो है वो मार्केट रुके तो आप वहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं। ये इस तरह की पोजीशन है, ये लेवल्स जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप इनको देख सकते हैं क्योंकि बीच में मैं अगर लेवल लगाऊंगा तो बहुत सारे लेवल लगेंगे। और आप देख रहे हैं कि पिछले टाइम में मैंने कितने लेवल बीच में ऊपर नीचे लगाए हैं। मार्केट ने तो उनको फॉलो किया है लेकिन अभी जो ऊपर से आ रहा है तो ये सारे लेवल्स ब्रेक करके ही आ रहा है।
यहाँ पर एक H4 का लेवल था, वो भी ब्रेक है, और यहाँ पर भी जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह ही बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है वो इसको इसी तरह से ही फॉलो कर लेते हैं, और आसानी रहेगी ताकि हमें समझने में। अब यही है कि लेवल्स के ऊपर जो है वो पोजीशन को देखें, और मेरा वैसे भी ये मशवरा है कि अगर आपको यहाँ से बाई की पोजीशन मिलती है तो आप ना छोटा टारगेट 50, 60, 70 पिप तक जो है वो लेके निकल जाएं। एक चीज़ ये है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, इट मीन्स कि मैंने अगर यहाँ से बाई किया है और ये यहाँ निकल के स्टे कर रहा है यहाँ पर, तो मैंने अपनी जो है ना यहाँ पर ट्रेलिंग ऐसे लगा देता हूँ 50-60 पिप की, ताकि जो है वो मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि इस पोजीशन में मार्केट किसी भी टाइम पे फास्ट नीचे भी जा सकती है और फास्ट अप भी जा सकती है। तो ऐसी पोजीशन में बिल्कुल भी जो है वो मैं किसी वन साइडेड और होल्ड ट्रेड की जो है वो नहीं मशवरा दूंगा, क्योंकि ऐसी पोजीशन हुई हुई है। देखिए सीधी सी बात है कि जो पोजीशन है वो आपके सामने है, किस तरह हुई पड़ी है। अभी ये है कि H4 के ये मार्केट जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इसको हो सकता है कि ये H4 के लेवल को भी टेस्ट कर ले और यहाँ से सीधा ऑलरेडी ब्रेक है ये एरिया बीच का, यहाँ से फास्ट नीचे की तरफ आ जाए। बाकी ये है कि जो न्यूज़ है आज, तो आज जो है वो लाइव आके देखेंगे, मजीद अगर कोई पोजीशन नजर आई तो अगर ये यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से जो बुलिश साइन देता है अगर कंफर्मेशन, तो फिर यहाँ तक ऊपर ये जा सकता है। और अगर इसी एरिया को स्टे करता है और अगर ये यहाँ से निकलता है, यहाँ पर M15 बुलिश साइन दे देता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। टारगेट आप अपने हिसाब से मैंने आज बता दिया है कि आप उसी हिसाब से ही रखिएगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट मेरा ख्याल है कि रिस्की रहेगा। जिस तरह से ये एरिया है 44 वाला है और ये जो इसके ये हाई लगे हुए हैं, इनमें से जहां पर भी अगर किसी एरिया को आके रुक जाता है तो मतलब ये है कि मार्केट वहां से रिजेक्ट हो सकती है। और नीचे की तरफ मैंने जैसे बताया कि अगर H4 का क्लोज दे देता है यहाँ से निकल के इस एरिया के नीचे 19 के नीचे H4 लगता है, तो फिर ये वाली पोजीशन बन सकती है। ऊपर ये रिटेस्ट जाए ना जाए कोई भरोसा नहीं है, सीधा भी आ सकता है क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी सारे ब्रेक भी है। ठीक है, तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। और मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और यही जो है वो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं। बाकी आज लाइव ज़रूर आएंगे और लाइव के अंदर देखेंगे कि कोई इम्पोर्टेंट और पोजीशन बनी तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। और लाइव ज़रूर ज्वाइन करा करें, क्योंकि उसमें एक तो लाइव ट्रेड मिलती है, लाइव ट्रेड मार्केट को फॉलो कैसे करना है वो समझ में आता है, जो और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मैं मार्केट को लाइव फॉलो कैसे करना है वो सारी चीज़ें उसमें बताता हूँ, सिखाता भी हूँ सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई कंफर्म लाइव ट्रेड होती है तो मैं ट्रेड भी बता देता हूँ। तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।